हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से प्यारे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम आपको दो चरवाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में वास्तविक संख्या रियल नंबर्स और बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल्स खत्म कर चुके हैं। आज मतलब कि अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं दो चरवाले रैखिक समीकरण का, ये हमारा तीसरा चौथा लेक्चर होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं, मतलब ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं वीडियो का, तो आप इसके पहले का जो है उसको देख लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए। प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी न करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। प्यारे बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4, कल लाइट चली गई थी जिससे क्वेश्चन कम हो पाए हैं, कोई बात नहीं, आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट करवा दिए थे, उसका हम सेकंड करवाने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा शेयर कर दीजिए थोड़ा। चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ओके, आप शेयर कर दिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर चौथा का दूसरा देखिए, स्क्रीन पर भैया चौथा का दूसरा स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 8 दिया है और 3x माइनस का 3y बराबर कितना दिया है, 16 दिया हुआ है। ठीक है, इसको कह रहा है, तो कह रहा क्या क्वेश्चन में क्या रहा है, इसका जो हमारा निर्देश था कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और या क्या है असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो अगर संगत है तो किससे हल करना है, ग्राफी विधि से हमें क्या करना भैया, सॉल्व करना है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। तो हमारा तीसरा का हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्या दिया भैया, सेकंड में दिया x माइनस वाई बराबर 8 दिया है। x माइनस वाई बराबर कितना दिया, 8 दिया हुआ है। ओके, तो बताओ सबसे पहले इसे व्यापक रूप में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, व्यापक रूप में। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरा समीकरण दिया 3x, क्या दिया है, 3x माइनस का 3y बराबर क्या दिया, 9 दिया हुआ है। बताओ इतना दिया है, क्या दिया, 9 नहीं 16 दिया। कितना दिया भैया, 16। अगर ये 16 दिया हुआ तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यापक रूप में लिख लेंगे। 3x माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर क्या कर लेंगे, 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, अब पहले हम चेक करेंगे ये इसका निकाय क्या संगत है, क्या है इसका निकाय संगत है कि क्या है भैया। ठीक है, अगर संगत है तो आगे की बात हमारी जो होगी वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लाइन खिंचा लेंगे। अगर लाइन नहीं खिंचाएंगे तो फिर बहुत तिरछा हो जाता है लिखने में। ठीक है, हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे जैसे जैसे हम कहेगा वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। हाँ तो देखिए कह क्या रहा है, सबसे पहले चेक करना है इसका निकाय संगत है कि असंगत। हमने आपको 3 बातें बताई थी। क्या बताई थी भैया बात, हम ये बात बताई थी कि अगर a1 अपान क्या हो, a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो, b1 अपान b2, तो क्या होगा, निकाय संगत होगा। मीन्स प्रतिच्छेदित रेखा है, अगर प्रतिच्छेदित रेखा है तो निकाय क्या हो जाएगा, अगर प्रतिच्छेदित रेखा है तो निकाय संगत हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए अगर निकाय फिर संगत हो जाएगा तो कंडीशन है कि फिर आगे क्या कह रहा है, ग्राफ खींचना है। और सुनो, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद रेखा तो संगत आएगा। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर क्या c1 अपान c2 हो, तब क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी, अर्थात निकाय इसके हल कितने अनंत हो गए, निकाय क्या होगा, संगत होगा। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो, c1 अपान c2, तो क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा, निकाय क्या होगा, असंगत होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको कंडीशन बताई थी। देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें बताया गया कि भैया सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे कि जो समीकरण 1 होता, समीकरण में x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, a का मान होता है, a1 का मान होता है। तो यहाँ से a1 बराबर कितना, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे मन में। ओके, मन में नहीं लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में जो y गुणांक होगा वो b1 का मान होगा। अब b1 का मान चिन्ह सहित रखा करेंगे। ठीक है, इसके बाद c1 का मान कितना, माइनस का 8 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए इसमें समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 हो जाएगा, और b2 का हमारा मान कितना, माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का भैया 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 16। अब बताओ सब, तो हम चेक करेंगे संगत असंगत को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करते हैं ना। तो क्या कहेंगे, a1 अपान a2 बराबर कितना है, 1 अपान 3 है। ओके, और यदि हम बात करें b1 अपान b2 की बात करें तो कितना दिया है, माइनस का 1 अपान माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो 1 अपान कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब दोनों का अनुपात बराबर आ गया। लेकिन हमें उत्तर पता चला नहीं है भैया, ये तो कन्फर्म हो गया कि ये क्या है, कि भैया प्रतिच्छेदित रेखा तो नहीं है, इन दोनों में कोई ना कोई होगी। ठीक है, चूंकि ये दोनों में इक्वल है, आगे
अगर आगे हमारा इक्वल आ रहा है तो हमारी संपाती बन जाएगी, अगर नहीं आ रहा तो समांतर कंडीशन बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1/C2 का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, यहीं पर निकाल ले रहे हैं। चलिए नीचे निकाल के दिखा देते हैं। C1/C2 का मान कितना दिया है, -8/-16 दिया हुआ है। अब बताओ, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 8 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। अब बताओ तो इसका A1/A2 का मान 1/3, B1/B2 का मान 1/3, C1/C2 का मान 1/2 ये दिया हुआ है ना। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें हमारा ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो देखो चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, डज नॉट इक्वल टू क्या, C1/C2 के। अब बताओ अगर ये हमारे क्या भैया, अगर ये हम तो बताओ अब इसका निकाय क्या, इस कौन से रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। जब समांतर रेखाएं होंगी तो निकाय भैया क्या हो जाएगा, निकाय हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि ये क्या है, समांतर रेखाएं यहाँ लिखे दे रहे हैं। लिखेंगे चूंकि ये समांतर रेखाएं हैं, चूंकि ये समांतर रेखाएं हैं, चूंकि ये क्या भैया समांतर रेखाएं हैं, अतः निकाय क्या होगा, अतः निकाय भैया संगत होगा, अतः निकाय असंगत होगा, सॉरी निकाय क्या होगा, असंगत होगा। अब बताओ निकाय क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर निकाय संगत हो जाता तो आगे हम इसे हम ग्राफ द्वारा सॉल्व करते। अगर हमारा क्या है, निकाय हमारा असंगत हो तो बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे अब क्या करेंगे, रब करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे रब करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मिस लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको बताएंगे, कोई भी कंफ्यूजन हम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसका थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, कह रहा 2x + y बराबर कितना दिया, -6 दिया भैया। ओके, क्या दिया है, 2x क्या दिया भैया, 2x + y अब -6 बराबर 0 दिया है। ओके, तीसरा नंबर दिया है, तीसरा नंबर क्या है, 2x क्या दिया भैया, 2x + y -6 बराबर क्या दिया, 0 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद क्या है, तो बताओ ये हमारा किसके रूप में, व्यापक रूप में लिखा हुआ, तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखो, 4x - 2y 4x - 2y 4x - 2y और इसके बाद -4 बराबर कितना दिया, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ ये समीकरण 1 और ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में क्या होता है, हमें ज्ञात क्या करना होता है, A1 A2 का मान, B1 B2 का मान, C1 C2 का मान, मतलब ओके। तो फिर बताया गया समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है हमारा किसका मान होता है, A1 का। तो A1 का मान कितना दिया, 2। और इसके बाद y का गुणांक होता है जो B1 का मान कितना दिया, 1। इसके बाद C1 का मान कितना दिया, -6 दिया है। ओके, अब बताओ A2 का मान कितना दिया, 4 दिया है। ओके, B2 का मान कितना दिया भैया, -2 दिया है। और C2 का मान कितना दिया है, C2 का मान -4 दिया हुआ है। लिखोगे, अब लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे, नाउ A1/A2 बराबर कितना है, 2/4, 2 1 2 2 दूनी 4 मतलब 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे। तो B1 का मान कितना दिया, 1/-2 दिया हुआ है, 1/-2। अब बताओ भैया, अब ये A1/A2 मान कितना, 1/2, B1/B2 मान 1/-2, मतलब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू किसके हो गया, B1/B2 के। तो कैसी रेखाएं हो जाएगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। लिखोगे चूंकि, तो आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, अगर निकालना चाहो निकाल भी सकते, लेकिन क्या जरूरत है, जब यहीं से हमें चोर पकड़ गया तो आगे कुछ आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, B1/B2 के। अतः प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, अतः ये प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित, अतः ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, तब निकाय क्या हो जाएगा, चूंकि ये होगा तब कह सकते हो, तब ये प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, अतः निकाय संगत होगा। अतः निकाय जो होगा क्या होगा, संगत होगा। निकाय क्या होगा भैया, संगत होगा। अब बताओ, अब निकाय संगत होगा तो हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना। ग्राफी विधि से सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि समीकरण 1 से भैया 2 बिंदु निकालो, समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालो और चतुर्थांश में ग्राफ में से दर्शा दो। ठीक है, तो समीकरण 1 ये लिखोगे, समीकरण 1 से लिखोगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या भैया दिया, 2x दिया है।
2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0 दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, यदि एक बार क्या करेंगे, एक बार x का मान रखेंगे 0, एक बार x का मान क्या रखोगे 0, तो क्या होगा, y का मान कितना आएगा, सुनो, x बराबर 0 यहाँ पर रखो समीकरण तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y बचेगा, ये माइनस का 6 है, ऊपर उधर जाएगा तो क्या प्लस का 6 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तब बिंदु जो निकल के आएगा, तब बिंदु जो निकल के आएगा भैया, क्या निकल के आएगा, 0,6 निकल के आएगा। ओके, फिर यदि एक बार क्या करो, अब एक बार यदि y बराबर एक बार 0 रख लो, एक बार y बराबर 0, तब x बराबर कितना होगा, सुनो, y के स्थान पर यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0y हो जाएगा, तो माइनस 6 उधर जाएगा, क्या जाएगा, तो माइनस का 6 उधर जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2x बराबर 6, 2 एक 2, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तब बिंदु हमारा क्या प्राप्त होगा, तब बिंदु हमारा जो प्राप्त होगा वो बिंदु होगा पहले x का मान फिर y का मान, 3 कामा क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, समीकरण 2 से लिखोगे, समीकरण 2 से क्या करोगे भैया, समीकरण 2 लिख लो पहले, 4x क्या लिखोगे, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर क्या करोगे, 0। अब एक बार यदि x बराबर क्या करोगे 0, तो y का मान कितना आएगा, यदि x बराबर 0 रखो तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर 0 बचेगा, तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये अच्छे से हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 2y और माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर y बराबर 4 अपन क्या, माइनस का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया, y बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर y का मान कितना रखोगे, माइनस का 2। तब बिंदु क्या होगा, तब बिंदु जो होगा 0 कामा क्या होगा, माइनस का 2 होगा। फिर लिखोगे यदि, क्या लिखो, यदि y बराबर एक बार 0 रख लो, अब y बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, चूंकि यहाँ 0 रखेगे तो 2 को गुणा 0 हम करवाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4x, क्या बचेगा, 4x माइनस का 4 बराबर 0, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4, 4 एक 4, ओके, ऐसे कट कर लो, चाहे तो x बराबर क्या करो, 4/4 कर लो भैया, 4 से 4 कर तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तब बिंदु क्या प्राप्त होगा, तब बिंदु जो प्राप्त होगा, पहले x का मान 1 कामा 0 प्राप्त होगा। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में दर्शा देंगे। किस में दर्शा देंगे भैया, ग्राफ में। तो ग्राफ में अब क्या करेंगे, इनको दर्शाएंगे। तो ग्राफ में कैसे दर्शाया जाएगा, समझिएगा सभी लोग। ग्राफ में क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे भाई। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्थांश बनाएंगे। क्या करेंगे, चतुर्थांश बनाएंगे। तो चतुर्थांश बनाएंगे, इसके बाद हम ग्राफ में दर्शा देंगे भाई। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्थांश बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, चतुर्थांश। आ जाइए, चतुर्थांश बनाते हैं, बहुत सुंदर से बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या बन रहा है भैया, चतुर्थांश बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, चतुर्थांश बन गया। बिंदु कितने हाईएस्ट हैं, हाँ चलिए आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, चतुर्थांश बन गया। ठीक है, अब इनके जो बिंदु होंगे एक समान डिस्टेंस में ले लेंगे, बस हो गया। अगर बिंदु समान डिस्टेंस में आ जाएंगे फिर हमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई, बिंदु समान डिस्टेंस में लेंगे तो क्या करेंगे, इसी से माप लेते हैं क्या, समान डिस्टेंस में बिंदु। ओके, इन्हीं से हम क्या करेंगे, बिंदु को समान डिस्टेंस में मानेंगे, जिससे हमारा एकदम एक्यूरेट आंसर आए। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु समान डिस्टेंस में मानेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे रख लिए भैया। अब बिंदु जो होंगे हम समान डिस्टेंस में बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा बिंदु एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये बन गया। इसी प्रकार इधर भी हम क्या करेंगे, बिंदु बनाएंगे एक समान दूरी पर। ठीक है, आप एक समान दूरी पर बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी ऐसे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इधर समान दूरी पर बना लेंगे। आप माप करके बनाइएगा। ठीक है, हमारा कम ज़्यादा बिंदु होगा तब भी हम एडजस्ट कर लेंगे।
हाँ तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, चलिए जैसे जैसे बिंदु कहेगा वैसे वैसे दर्शा देंगे। तो क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये हमारा एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है और ये क्या होता है, वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, अब बताओ भैया बिंदु क्या दिया, देखो बिंदु बिंदु ये समीकरण 1 में बिंदु हमारा क्या दिया, पहला बिंदु जो हमारा 0,6 दिया है, दूसरा का 3,0, तो 0,6 दर्शाएंगे। तो बताओ एक्स में 0, वाई में कितना चलना, 6 प्लस का कि माइनस का, वाई में प्लस ऐसे होता है कि नहीं, 6 चलना है। तो बताओ 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बिंदु होगा 0, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर एक्स में कितना चलना, 3 चलना, वाई में कितना चलना, 0, तो एक्स में 3 धनात्मक चलोगे तो इधर चलोगे 1 2 3 ये, तो ये कितना बिंदु हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, इसे भैया हम अपने स्केल से क्या करेंगे, स्केल से हम इसे अपने खिंचा देंगे इसी लाइन को। ठीक है, ये लाइन को भी इस प्रकार से खींच देंगे। जब लाइन हमारी खींच जाएगी तो हमारी कुछ इस प्रकार का ये क्या बन जाएगी, एक ग्राफ की तरह बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, आगे बात देखो, आगे बात क्या होगी, आगे हमारी समीकरण 2 की कंडीशन में देखो, समीकरण 2 में हमारा 4x माइनस ये 2y माइनस 4, इससे हमारा समीकरण, इससे तो इस समीकरण से बिंदु कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये बिंदु से क्या, ये बिंदु में x में कितना चलना 0, y में कितना चलना -2 कहाँ आएगा, नीचे, तो ये हमारा होगा। ये बिंदु क्या होगा, x में नहीं चलना है, तो यही भी हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, 0,-2 हो जाएगा, 0,-2 हो गया। अगला बिंदु क्या, 1,0, एक्स में 1 चलो, ये है, वाई में नहीं चलना, तो हमारा बिंदु क्या, 1, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे क्या करेंगे, मिला देंगे भाई, इसे क्या करेंगे, इस प्रकार से हम मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो देखिएगा, इसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। तो जब मिला दिए भैया, इसे और ऊपर थोड़ा खिंचा दीजिए लाइन को। ठीक है, ऐसे, तो देखो जहाँ पर काटेगा वहीं इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये कहाँ का काटा है, ये 2 पर काटा है, और ये कहाँ पर 2 का, तो 2, क्या हो जाएगा, 2, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2,2 होगा। मतलब कि ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित रेखा, हम तो पहले ही जान गए थे कैसी प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखा, तो इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, वो भी या अद्वितीय हल होगा। फिर निकाय क्या होगा, संगत होगा। तो हमने ये ग्राफ बना करके दिखा दिया भैया कि इसका एक हल क्या होगा, इसका एक हल हमारा 2,2 होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। हमने ग्राफ में बनाकर आपको दिखा दिए। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे रब करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप भी इसी प्रकार बनाइएगा, आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, 100% आ रही होंगी। ठीक है, हम कुछ ऐसा छोड़ते नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम हो, हर एक सवाल को अच्छी तरह से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे आपको। हाँ, तो देखिए भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिए और हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट भैया। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 दिया है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर क्या दिया, 0 दिया है। ओके, तो बताओ ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, चूंकि व्यापक रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका 4x माइनस 4y, 4x माइनस का 4y, फिर क्या दिया है, प्लस का माइनस का 5 बराबर क्या दिया, 0 दिया है। ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सबसे पहले चेक करेंगे इसका निकाय संगत है कि असंगत है। तो भैया क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्यूशन में करेंगे। सॉल्यूशन में क्या, सबसे पहले समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है a1 का मान 2 दिया है, और यहाँ पर b1 का मान कितना दिया है, -2 दिया है, और यहाँ पर c1 का मान कितना दिया, -2 दिया हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइन खिंचा लेंगे भाई पहले, सबसे पहले। ठीक है, अब बताओ अगर इतनी बात हो गई, ओके, अगर इतनी बात हो गई हमारी, थोड़ा तिरछा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। बताओ इतना हो गया, फिर हम क्या करेंगे, क्या, अब a2 का मान लिखेंगे। a2 का मान कितना है, a2 का मान 4 दिया हुआ है, b2 का मान कितना दिया भैया, b2 का मान -4 दिया हुआ है, और c2 का मान कितना दिया है, -5 दिया है। अब लिखेंगे नाउ, क्या लिखोगे, नाउ a1/a2, a1/a2 कितना, 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा, 1/1 हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a1/a2 का मान अब क्या निकालोगे, b1/b2 को निकाल लो। तो क्या, -2/-4, माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 1/, कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, फिर क्या करेंगे, c1/c2 का मान, c1 का मान -2 -5, माइनस से माइनस कट गया तो कितना, 2 कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, मतलब कह सकते हैं। ठीक है, तो बताओ भैया कि यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन क्या c1/c2 के बराबर नहीं है। लिखोगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, डज नॉट इक्वल टू क्या है, c1/c2 के। जब तो अतः निकाय क्या होगा, अतः क्या लिखोगे, अतः पहली बात तो अतः ये समांतर रेखाएं होंगी, क्या होंगी, अतः या तब
तब ये समांतर रेखाएं होंगी, तब ये समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी भैया? समांतर रेखा। पता चल जाता है ना कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो कैसी रेखाएं होती? समांतर रेखाएं। तब ये समांतर रेखाएं होंगी। अतः निकाय क्या होगा? अतः निकाय जो होगा, निकाय भैया क्या होगा? अतः निकाय असंगत होगा। अब बताओ, अब जब निकाय असंगत होगा तो बताओ इसे हम ग्राफ में दर्शाएंगे क्या? नहीं दर्शाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको 100% बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे और इसे हम क्या करेंगे? रब करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमने 4 के जितने भी खंड दिए हुए थे हमने समझाया। आपको 100% समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को हाँ कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ओके भैया, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बीमाएँ ज्ञात की। बीमा का मतलब क्या होता है? आयत में कितनी बीमाएँ होती? 2 होती है, लंबाई और चौड़ाई होती। ठीक है, लंबाई चौड़ाई होती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भैया? देखिए, मतलब कि कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है? एक आयताकार भैया बाग है। बाग कैसी है? आयताकार है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार की क्या होगी? बाग होगी। हमारी बाग जो होगी कुछ इस प्रकार की होगी। कुछ इस प्रकार की क्या होगी? आयताकार हमारी क्या होगी? बाग होगी। ओके प्यारे बच्चों, जब आयताकार ये बाग होगी तो इसमें क्या है? अगर आयताकार बाग है तो इसकी हमारी कुछ ना कुछ चौड़ाई, कुछ ना कुछ लंबाई। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है? x है और इसकी चौड़ाई जो है क्या है? y है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब बताओ, हम चूँकि जानते हैं आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई होता है कि नहीं? यही होता है, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई होता है। लेकिन अर्ध परिमाप कह दे तब अर्ध परिमाप क्या होगा? तब अगर हम इसमें कह दे अर्ध परिमाप क्या होगा तो अर्ध परिमाप क्या बताओगे? अर्ध परिमाप का मतलब ये अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप की यदि बात करें तो अर्ध परिमाप में क्या करो? इसका आधा करोगे। आधा करने का मतलब क्या? 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। आधा करने का मतलब क्या है? इसका बटा क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। 2 से 2 कट जाएगा तो अर्ध परिमाप जो आएगा लंबाई धन कितना आ जाएगा? चौड़ाई आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे? अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप का मतलब क्या है? परिमाप में क्या होता है? परिमाप में मतलब आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो हमारा अर्ध परिमाप जो होगा, अर्ध परिमाप बराबर कितना आ जाएगा? अर्ध परिमाप बराबर कितना? लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारा इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। तो आइए चलिए हम सवाल को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो हमारा कहना, हम यहाँ पर आपको समझाना क्या चाह रहे थे कि जो आयत का परिमाप हो 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई होता है, लेकिन अगर अर्ध परिमाप कह दिया तो अर्ध परिमाप में क्या करेंगे? इसमें पूरे परिमाप जो इसका पूरा परिमाप उसमें 2 का भाग कराएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो अर्ध परिमाप हमारा लंबाई धन चौड़ाई बनेगा। ठीक है, देखिए जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे करेंगे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना आयत की लंबाई कितनी है? x मीटर है, तथा चौड़ाई बराबर क्या है भैया? y मीटर है। फिर प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है बताइए? प्रश्नानुसार में एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भैया जो लंबाई है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितने? 4 मीटर क्या अधिक है। तो हमारा एक समीकरण ये बनेगा, तो अर्थात x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर लिखेंगे तथा, ओके, तथा आगे क्या कह रहा है? तथा कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखिए इसमें कह रहा है जो आयत की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से कितनी? 4 मीटर अधिक है। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण ये बन गए। अब कह रहा है आगे, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बीमाएँ ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप कितना दिया? 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप कितना दिया है? अर्ध परिमाप लिखेंगे तथा अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई धन कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा भैया? अर्ध परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। तो बताओ अर्ध परिमाप कितना दिया? 36 दिया है, लंबाई हमारी
लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई को हम क्या माने हैं, लंबाई को यक्स माने हैं, चौड़ाई क्या माने हैं, वाई। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, यक्स, यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या कह रहा है, मतलब इसकी बीमा बताना है। तो बीमा बताने के लिए हम क्या करेंगे भैया, बीमा बताने के लिए एक्स और वाई का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्स और वाई का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। अब बताओ, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम विलोपन विधि पढ़े कि नहीं। अब इसमें से चूंकि ग्राफी भी इससे नहीं कह रहा है हमें ये सफा ये कह रहा है इसमें कि भैया इसकी बीमा बताइए, मतलब एक्स मतलब लंबाई चौड़ाई बताइए। तो हम विलोपन भी इससे निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन कह दो सर अभी हम उसे पढ़े ही नहीं हैं। तो जब नहीं पढ़े हो भैया तो हमें ग्राफी भी पढ़े तो ग्राफी भी से पर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, ग्राफी भी से बताएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम रब करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसे रब करेंगे और हम क्या करेंगे, अब हम 2 बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 बिंदु निकालेंगे, फिर हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो आ जाइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा और रब करेंगे, नहीं तो अभी आएगा नहीं भाई, स्पेस कम पड़ जाएगा फिर। ठीक है, स्पेस कम पड़ जाएगा फिर। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना दिया, 4। लिखोगे यदि, क्या करोगे, यदि x बराबर एक बार 0 करो तो x बराबर 0 करोगे तो कामा y का मान कितना आ जाएगा, तो लिखो या कामा लिखो। तो y का मान कितना, x बराबर 0 करोगे तो ये हमारा माइनस उधर चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तब बिंदु क्या प्राप्त होगा, तब बिंदु हमारा क्या होगा, 0 कामा माइनस का 4 होगा। तब माइनस का क्या होगा, 4 होगा। फिर लिखेंगे यदि, क्या लिखोगे, यदि y बराबर एक बार 0 करो तो, चलिए तो ही कर लेते हैं। तो बताओ x का मान क्या होगा, यहाँ पर 0 करो तो x का मान भैया 4 आ जाएगा। तब बिंदु क्या प्राप्त होगा, तब बिंदु जो हमारा प्राप्त होगा, पहले x का मान 4 कामा क्या होगा, 4 कामा 0 प्राप्त होगा। क्लियर है। अब बताओ, अगर इतनी बात आ गई, ये हमारा एक बिंदु है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से करो, समीकरण 2 कितना दिया है, ये दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 36 दिया है, दिया कि नहीं, x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 36। तो हम क्या करेंगे, यदि x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो बताओ y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा 36 आ जाएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। तब बिंदु हमारा, तब बिंदु जो होगा 0 कामा कितना प्राप्त होगा, 36। अब यदि y बराबर क्या रख दो, 0, तो x बराबर कितना होगा, 36 प्राप्त होगा। सही बात है, y बराबर यहाँ 0 रखो, यहाँ पर रखो ना y बराबर 0, यहाँ 0 होगा तो x बराबर कितना का 36। तब बिंदु क्या होगा, तब बिंदु हमारा जो प्राप्त होगा, पहले 36 x का मान फिर हमारा y का मान, ये हमारा प्राप्त हो जाए। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसको हम किस में दर्शाएंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग बने रहिएगा। ओके प्यारे बच्चों, देखिएगा अब इसका ग्राफ देखिए, मज़ेदार आंसर आएगा। ठीक है, इसका अभी देखिएगा। तो इस प्रकार से हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ इस प्रकार का हो जाएगा। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, एक्स डैश अक्ष होता है, और ये एक्स अक्ष होता है, और ये हमारा जो होता है वाई अक्ष होता है, और ये हमारा क्या होता है, वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, आ जाइए। तो ग्राफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिंदु देखेंगे। बिंदु कितने कितने भैया, हाँ भैया, समीकरण 1 में बिंदु हमारा 0 का माइनस का 4 है और 4 का 0 है। समीकरण 2 में बिंदु क्या 0 का 36 है और 36 का 0, मतलब बिंदु तो बहुत बड़े बड़े हो गए। तो कुछ ना कुछ इनके बीच की डिस्टेंस क्या, कुछ ना कुछ अंतराल सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब इनकी गैपिंग कुछ ना कुछ समान की जाएगी, तभी मजा आएगी। ओके, तो 4 ऊपर क्या माइनस का 4, नीचे क्या 4, अर्थात हम क्या करें, ये चूंकि बिंदु बड़े आ गए हैं तो हम इन्हें 4 के डिस्टेंस पे बनाएंगे। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28। ओके, 28 फिर 28 4 कितना हो जाएगा, 28 2 30 2 32 हो जाएगा। 32, इसके बाद 36 तक है, 32 के बाद कितना आ जाएगा, 32 के बाद हमारा आ जाएगा 32 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा है कि नहीं ये बिंदु। इसके बाद देखिए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चौक 32, 8 के बाद 4 4 8 4 12 4 16 4 20 20 4 24 4 28 4 30
और 30 4 कितना हो जाएगा, 30 4 34 तो होगा भैया। ओके, तो 36 कहाँ से हो गया था, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 30 30 और 4 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। तो भैया और थोड़ा 34 दिख रहा है मिश्रा जी, ये 34 के बाद कितना आ जाएगा, 34 के बाद हमें कितना चाहिए, 36 तक चाहिए ना, तो हमारा एक बिंदु और बना लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चौको 36 तो हो तो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चौको 36 हो तो गया। ओके, तो चलिए पहले बात तो, और इस इधर इधर जानने की जरूरत है कि नहीं, इधर नहीं है ज़रूरत, ठीक है। चलिए अगर होगी तो बना लेंगे, बना लेते हैं 1 2 3 1 2 3, क्लियर है। अब बताओ भैया समीकरण एक में बिंदु क्या क्या दिया, समीकरण एक में बिंदु 0 -4 दिया, तो 0 माइनस मतलब x में कुछ नहीं चलना, y में कितना चलना, -4, तो कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, -4 कहाँ, यहाँ आएगा। ओके, ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु हमारा 0 -4 है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए अगला बिंदु 4 0 x में 4 चलना है, x में 4 हमारा ये है और y में कुछ नहीं चलना है, तो ये हमारा बिंदु क्या होगा, 4 0 होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे भैया अपने स्केल से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इस बिंदु को, तो हमारा कुछ ना कुछ फिर ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम, ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये किस समीकरण का, समीकरण जरूर लिख दिएगा, वो वाले उसमें हम नेक्स्ट इसके पहले वाले फिगर में नहीं लिख पाए थे, क्या नहीं लिख पाए भैया, समीकरण, लेकिन आप लिख लीजिएगा ये किस समीकरण का है, ये हमारा x - y = 4 का है। किसका है, x - y = 4 का है। इसका इसे लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, यहाँ लिखिए x - y बराबर किसका है, 4 का है, ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ है, अगला बिंदु क्या दर्शाना, 0 36, क्या दर्शाना भैया, 0 36 दर्शाना है, मतलब x में कुछ नहीं चलना, y में 36 चलना है, तो ये हमारा 0 36 यही तो होगा, ये क्या होगा, 0 36 होगा, 0 36 होगा। 36 0 कौन सा होगा, ये होगा भैया 36 0, 36 0 हमारा ये होगा। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम मिला देंगे, तो जब मिलाएंगे कहीं ना कहीं ये काटेंगे कि नहीं, जहाँ काटेंगे वही इसका क्या होगा, आंसर होगा भैया। तो इस प्रकार से हम इनको क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। जब इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे तो जहाँ काटेंगे वही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये कहाँ पर काटा भाई, ये कौन सा समीकरण है, ये हमारा समीकरण जो समीकरण 2 है, x + y बराबर कितना है, 36 है। ओके प्यारे बच्चों, तो बताओ ये कहाँ पर काटा है, देखेंगे जहाँ पर काटा वही इसका फाइनल आंसर होगा, तभी हम इसकी बीमा बता पाएंगे। तो बताओ 1 2 3 4 5 5 चौके 20, मतलब ये हमारा y का हो गया। x में देखिए 1 2 3 4, ये हमारा कितने किसमें खो जाएगा, लगभग ये हमारा 4 का ही है, किसका है, 4 का। तो हमारा इस प्रकार ये हमारा कितना हो गया, 4। तो बताओ 1 2 3 4 इस प्रकार से मिला। ये बिंदु जो हमारे पहले x का मान कितना रखेंगे, ओके, कितना भैया, x का मान यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो हमारा x का ये हमारा कहाँ काटा, ये हमारा बिंदु कहाँ था, ये बिंदु, इसे आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। बिंदु को, ये बिंदु जो हमारा था, ये बिंदु हमारा यही था, क्या था, ये था ना। तो बताओ 1 2 3 4, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, है ना, क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, अर्थात ये हमारा 20 हो जाएगा। x का मान देखेंगे 1 2 3 ये 4, कुछ हमारा ये थोड़ा इधर उधर बिंदु कम ज़्यादा हो गया, तो ये कहाँ पर काटेगा भैया, ये जो काटेगा ये हमारा 4 पर काटेगा, कहाँ काटेगा, 4 पर, कहाँ काटेगा, 4 पर, याद रखिएगा। तो ये हम इस प्रकार से कहाँ 1 2 3 4, ये 4 पर काटेगा इस प्रकार से, तो ये हमारा y का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। आप सही से बनाइएगा, एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, तो इस 20 कितना हो जाएगा, 16। तो जो 20 है 16 है, यही हमारा क्या होगा, x क्या है, जो यहाँ पर पहला होता है x का मान, दूसरा का क्या होता है, y का मान। तो x का मान कितना आया है, x का मान कितना है, 20 आया है, और चौड़ाई का मान कितना आया है, चौड़ाई का मान मतलब y का मान कितना है, 16 आया। तो यहाँ लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः 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 लंबाई बराबर, अतः लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर, और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी भैया, चौड़ाई बराबर 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 मीटर। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।
तो इस प्रकार से हमसे बीमा पूछ रहा था, हमने बीमा निकाल लिया। और ये भी देखिए कि जो लंबाई है ना, देखो चौड़ाई कितनी 4 अधिक है कि नहीं, सही बात है। लंबाई कितनी 20 और चौड़ाई कितनी 16 देखिए 4 अधिक है कि नहीं लंबाई हमारी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप क्या करिएगा, दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। जो ये हमारा बिंदु इधर उधर लड़खड़ाया है ना, आप क्या करेंगे, इसको जब समान दूरी में लेकर के बनाएंगे ना, आपको 100% एकदम सेम टू सेम आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब इसी की श्रृंखला में क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इसे हम क्या करते हैं, रब करते हैं। ओके, इसे क्या करेंगे, रब करेंगे और आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ तो मिश्रा जी कितना समय हुआ। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बच रहा है, क्वेश्चन अभी 2 दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन्हें हम क्या करेंगे, इसी ही क्लास में क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। चलिए 6वां नंबर देखिए, 6वां नंबर स्क्रीन पर देखिए। 6वां नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y दिया 2x + 3y। ओके, इसके बाद क्या दिया है, 2x + 3y, 2x + 3y माइनस का 8 बराबर क्या दिया, 0 दिया है, दी गई है। तो 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं। मतलब कि एक ही हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखा है, एक अपने मन से और ऐसा समीकरण मानिए। क्या माना करेंगे, पहले वाले मानेंगे प्रतिच्छेदित रेखा हमको दिखाना है। अगर प्रतिच्छेदित रेखा दिखाना है तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, तब की कंडीशन में भैया हम क्या करेंगे भाई, इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको लेक्चर में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मतलब देंगे। तो वीडियो को सीधे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्या करते हैं, सेशन की समाप्ति करते हैं प्यारे बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।